नमस्कार, मैं चुखा दिन की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बूथ पार्टियों का गठन, जाब्ते के लिए एसपी को लिखा पत्र। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के जल उपयोगिता संगम के अध्यक्षों का अलग अलग चरणों में होगा चुनाव। एडवांस लाइफ सपोर्ट 108 एम्बुलेंस को विधायक दिखाएंगे हरी झंडी। 25 लाख रुपए की लागत से क्रय की गई है एम्बुलेंस, जिला अस्पताल को रहेगी समर्पित। अमानक सामग्री लगाने का आरोप, रुकवाया निर्माण कार्य, लेवल ऊंचा उठाकर नाले निर्माण करने का भी लगाया आरोप। सड़क पर खड़े वाहन किए जब्त, पार्किंग की व्यवस्था करवाने के लिए किया पाबंद। रीट पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग, सीएम का पुतला दहन, रालोपा कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के जल उपयोगिता संगम के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अलग अलग चरणों में होने वाले चुनावों को लेकर जल संसाधन विभाग तैयारियों में जुटा है। भाखड़ा परियोजना में कुल 151 जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष हैं। इसमें से 99 का कार्यकाल पूरा होने के कारण इनके चुनाव करवाए जाएंगे। अभी तक 99 जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष में से 52 का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता देवी सिंह बेनीवाल ने बताया कि भाखड़ा परियोजना में कुल 151 जल उपयोगिता संगम हैं। इसमें से 99 का कार्यकाल पूरा होने के कारण इनके चुनाव करवाए जाने हैं। 99 में 52 जल उपयोगिता संगम का चुनाव कार्यक्रम जारी हो चुका है। इनमें से 19 जल उपयोगिता संगम के चुनाव फरवरी माह में करवाए जाने हैं। इन 19 जल उपयोगिता संगम के चुनाव 12 फरवरी, 15 और 26 फरवरी को करवाने का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। वहीं अगले माह 6 मार्च, 12 मार्च और 15 मार्च को 33 जल उपयोगिता संगम का चुनाव कार्यक्रम जारी हो चुका है। इसके अलावा 23 जल उपयोगिता संगम को वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है। शीघ्र ही उनके आक्षेप मांगकर अंतिम सूची प्रकाशन कर चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। इन 23 जल उपयोगिता संगम के चुनाव भी मार्च माह के अंत में करवाए जाएंगे। बेनीवाल ने बताया कि 12 फरवरी को होने वाले चुनावों की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बूथ भी तय कर लिए गए हैं। बूथ पार्टियों का भी गठन कर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है। भाखड़ा परियोजना में कुल 151 WA हैं, जिनमें से 99 का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण इनका चुनाव करवाए जाना है। 99 WA में से 52 WA का चुनाव कार्यक्रम जारी हो चुका है, जिनमें से 19 WA का माह फरवरी में चुनाव करवाए जाना है। इनमें 12 फरवरी, 15 फरवरी और 26 फरवरी को 19 WA का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मार्च में 6 मार्च, 12 मार्च और 15 मार्च को 33 WA का चुनाव कार्यक्रम जारी हो चुका है और शेष जो WA है उनका वोटर लिस्ट प्रिपरेशन जारी है। शीघ्र ही उनके आक्षेप मांगकर अंतिम सूची प्रकाशन कर कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उनके चुनाव भी मार्च माह के अंत में करा दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर नतमल डिडेल के निर्देश पर यातायात पुलिस की ओर से अस्पताल, शोरूम, बैंक शाखाओं सहित अन्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को दिए गए पार्किंग की व्यवस्था करने के नोटिस की पालना होती नहीं दिख रही है। नोटिस देने के बावजूद कुछ शोरूम व अस्पतालों के सामने अभी भी वाहनों को सड़कों पर खड़ा किया जा रहा है। इससे यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। अब यातायात पुलिस इन निर्देशों की पालना करवाने को लेकर गंभीर हो गई है। इस कड़ी में यातायात पुलिस की ओर से सोमवार को जंक्शन शहर में शोरूम व बैंक शाखाओं के समक्ष सड़क पर खड़े दोपहिया चौपहिया वाहनों को उठवा जब्त करने की कार्रवाई की गई। यातायात प्रभारी अनिल जिंदा के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ओर से की गई इस कार्रवाई में वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। यातायात प्रभारी जिंदा ने शोरूम व बैंक शाखाओं के अधिकारियों को शीघ्र पार्किंग की व्यवस्था करवाने की हिदायत दी। इस मौके पर यातायात प्रभारी अनिल जिंदा ने बताया कि कलेक्टर नतमल डिडेल ने कुछ माह पहले यातायात प्रबंधक समिति की बैठक में शहर में संचालित शोरूम व अस्पताल संचालकों को पार्किंग व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे, ताकि शोरूम व अस्पताल के सामने सड़क पर खड़े रहने वाले वाहनों से आवागमन बाधित न हो। इन निर्देशों की पालना में यातायात पुलिस की ओर से जंक्शन व टाउन के सभी शोरूम व अस्पताल संचालकों को नोटिस देकर 15 दिन में पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा गया था। इसी क्रम में सोमवार को यातायात पुलिस की ओर से जंक्शन में इजी डे के सामने व पास ही गली में सड़क पर खड़े दोपहिया व चौपहिया वाहनों को उठवाया गया। इजी डे के नजदीक की गली में बनी दुकानों व मोहल्ले वासियों की भी शिकायत थी कि रोड पर वाहन खड़े रहने से आवागमन में बाधा होती है। यातायात प्रभारी जिंदा ने दोपहिया व चौपहिया वाहन चालकों से अपील की है कि वे शहर में किसी भी जगह जाएं तो अपने वाहन को सड़क की बजाय सड़क से नीचे खड़ा करें, ताकि वहां से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करने पड़े। साथ ही आग्रह भी किया गया है कि अपने शोरूम, अस्पताल सहित अन्य प्रतिष्ठानों के आगे बने फुटपाथ की जगह इंटरलॉकिंग तक पार्किंग के लिए जगह रखें। सड़क पर वाहन न तो खड़ा करें और न ही खड़ा करने दें।
क्योंकि इससे आवागमन प्रभावित होता है और दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। यातायात प्रभारी ने बताया कि सोमवार को 16 बाइक व 8 चौपहिया वाहनों को जब्त किया गया है। इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। मैं नोटिस दे के गया हूँ सभी को। कब का लिया सर हमारे? आप देखो, जाके देखो सर। कब आया हमारे ऑफिस में? चाबी ले ले। आप लोगों को जब मैंने नोटिस दिया था सर, आप लोग अब मैं ऊपर जी मैं बोला अब मैं आया हूँ सर। मैंने बोला सर स्कूटी नहीं लेके जानी नहीं 3 बार गया अरे साइड में हो जाओ भैया एक बार यहाँ नहीं होनी चाहिए। और एक बार बताओ, आप लोग जितने भी यहाँ के आपके हैं, जितने भी आपके सहायक हैं या आप अधिकारी हो, तो उनको बोलो कि सड़क पर कोई भी मोटरसाइकिल नहीं आएगा, जिससे लोग परेशान होते हैं, आवागमन बाधित होता है। यातायात नियमों की पालना में अभी कुछ महीने पहले श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जो यातायात प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जिला कलेक्टर सभागार में मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें यह तय किया गया था जो भी शोरूम है, जो हॉस्पिटल हैं, उनके वहां बाहर ऑन रोड जो साधन खड़े रहते हैं, वहां ट्रैफिक में बड़ा आवागमन बाधित होता है। तो उनको उसकी पालना में मेरे द्वारा ट्रैफिक प्रभारी द्वारा यहाँ नोटिस दिए गए थे। सभी जो वहाँ हॉस्पिटल हैं, जो शोरूम बनाए गए हैं, उनको नोटिस भी दिए गए कि आप 15 दिन के अंदर अंदर उनकी पार्किंग व्यू देखें और इनको वहाँ खड़ा करवाएं। आज यातायात पुलिस द्वारा ईजी डे के सामने जो भी वाहन खड़े थे और ईजी डे के साथ जो गली है, वहाँ गली वालों की भी शिकायत थी कि ये लोग जो है वाहन को, जो मोटरसाइकिल को वहाँ ऑन रोड खड़ा कर जाते हैं, जिससे आमजन गली वाले बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी संदर्भ में आज मोटरसाइकिल जो थे उनको उठाया गया है वहाँ से, और इसके अलावा जो गाड़ियाँ ऑन रोड खड़ी थी उनको ट्रेन के माध्यम से उठाया गया है। यातायात प्रभारी होने के नाते मैं आम जन से अपील करना चाहूंगा, जो भी मोटरसाइकिल वाहन चालक है, चौपहिया वाहन चालक है, और गाड़ी को सड़क से नीचे उतारे ताकि पीछे वाले को परेशानी नहीं हो। ग्राम पंचायत 2 की एनजीआईटी कॉलोनी में चल रहा नाली का निर्माण कार्य सोमवार को ग्रामीणों ने रुकवा दिया। उन्होंने अमानक सामग्री लगाने व लेवल ऊंचा उठाकर निर्माण करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण सामग्री लगाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे ट्रॉली में भरी ईंट नहीं उतारने दी और ट्रॉली की ईंटों सहित वापस भेज दिया। सूचना मिलने पर ग्राम विकास अधिकारी ने मौका मुआयना किया। उन्हें सही लेवल में नाली का निर्माण करवाने व गुणवत्ता युक्त सामग्री लगाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मदन सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत की आईटीआई कॉलोनी में ग्राम पंचायत की ओर से नाली का निर्माण कार्य चल रहा है। जिस गली में नाली का निर्माण हो रहा है वह नगर परिषद की ओर से बनाई गई मुख्य सड़क से करीब आधा फीट ऊंची है। वहीं मुख्य रोड से आगे बना नाला करीब 1.5 फीट नीचे है। इसके बावजूद नाली को करीब 1.5 फीट ऊपर उठाकर बनाया जा रहा है। ये सब व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं ताकि अपने चहेतों के चबूतरे न टूटे। पीछे से धीरे धीरे नाली का लेवल ऊंचा करते हुए निर्माण किया जा रहा है। पूर्व में जो पानी की निकासी सही तरीके से हो रही है तो 1.5 फीट ऊपर उठाकर नाली का निर्माण करवाने का कोई फायदा नहीं। ईंटें भी अमानक स्तर की लगाई जा रही हैं। उन्होंने निर्माण कार्य में अमानक सामग्री लगाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस बारे में जिम्मेवारों को अवगत करवाया गया तो उन्होंने कनिष्ठ अभियंता को मौके पर भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकास कार्य तो नहीं रुकवाएंगे लेकिन अमानक सामग्री व नियमिततापूर्ण निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। पानी चल रहा है सारी उम्र है। अरे वो गोलगेट ला जाओ, वो गोलगेट दियो। वो मैं पट्टियो आप पट्टो वो मसालो पट्टो आता हूँ और यो के पट्टो बस और यो ले और है दो बना के 2 घंटे बाद तो ये लिपाई कर दी। कल मैं अधिकारी की बात करी, अधिकारी आने लग रही है तो इन हाथों हाथ लीप ले गए। ओ देखो वो मसाले और जे ए नालियां बनी है, जे मकाना का ना पाट गया मां ना सिमे एना का बेड नीचे बैठ सी हमें तेरेना आसी जगदी रोने युकी कौन बट्टा वो आज करो। हां वे देख ए ले काम है जी। और वो अठे वो नाली को निर्माण है जी। तो हमारी गली भी है, आधा फुट ऊंचा है जी इस रोड से भी, और इस रोड से आगे नाला है वो 1.5 फुट नीचा है। उसके उपरांत इसको 1.5 फुट ऊपर उठा रहे हैं जी।
बस एक दो अपने मनचाहे आदमियों को फायदा देने के लिए बस उनका कुछ न टूटे चबूतरे रोड। इन्होंने पहले लेवल धीरे धीरे ऊपर करते लाया ये, इसलिए हमने आगे ये कहा वो यहाँ क्या किया भाई ये। तो बरोबर नगर पालिका की रोड बनी हुई है, उससे भी नाली है, उसके अंदर जब निकासी पानी की हो रही है तो हमारे वाली 1.5 फुट ऊपर से होगी क्या? मेटेरियल है ही नहीं, पूरी राख लग रही है इसके अंदर। जी मेटेरियल है, ये देखा आपको मैंने दिखाया, भोर के दिखाया, ये रहा। जी न इसमें कोई जमा है, न इसमें कुटाई है, न कुछ नहीं है। उधर ग्राम पंचायत 2 के एनजीओ के ग्राम विकास अधिकारी भंवरलाल ने बताया कि वे सूचना मिलने पर मौके पर गए थे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों का कहना था कि नाली निर्माण कार्य में घटिया ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर जहां से ईंट आ रही थी उन्होंने दूरभाष पर बांधकर घटिया स्तर की ईंटें उठवाकर वापस ले जाने की बात कही। साथ ही गुणवत्ता युक्त ईंटें भेजने को कहा। इसके अलावा लेवल ऊंचा उठाने की शिकायत पर मिस्त्री को लेवल दुरुस्त करने के लिए पाबंद कर दिया गया है। साथ ही कहा कि नाली निर्माण कार्य में लेवल का विशेष ध्यान रखा जाए। उसमें सुबह मैंने देखा और मैं गया था साइट पे, लोगों का ये मानना था अभी ईंट कमजोर आ रही है, तो मैंने उन जहाँ से ईंट सप्लाई हो रही है उनको तुरंत मैंने फोन करके ईंट वापस उठाने के लिए कह दिया। हाँ जी, एक अन्य गली में जहाँ पे नाली का लेवल का संबंध में था, उस लेवल में जो भी है कमी तो उसे दुरुस्त करा दिया जाएगा। मिस्त्री को बुला के उसके संबंध में उसे आह्वान कर दिया कि वो उसे सही कर देगा। विधायक चौधरी विनोद कुमार की ओर से 25 लाख रुपए की लागत से अपने स्तर पर क्रय की गई एडवांस लाइफ सपोर्ट की 108 एम्बुलेंस मंगलवार को जिला अस्पताल को समर्पित होगी। इस एडवांस लाइफ सपोर्ट 108 एम्बुलेंस को विधायक चौधरी विनोद कुमार मंगलवार सुबह 11 बजे स्वास्थ्य भवन से हरी झंडी दिखाएंगे। इस एम्बुलेंस के साथ अब जिले में कुल 6 एडवांस लाइफ सपोर्ट 108 एम्बुलेंस हो गई हैं। इससे पहले इसी साल के जनवरी माह में लाइफ सपोर्ट करने जिले को एक और 108 एम्बुलेंस मिली थी, उसे रावतसर लगाया गया था। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि पूर्व में जिले में 108 एम्बुलेंस 18 चल रही थी, लेकिन एडवांस लाइफ सपोर्ट की कोई भी एम्बुलेंस नहीं थी। उसके बाद नोहर विधायक अमित चाचान की ओर से अपनी स्तर पर एडवांस लाइफ सपोर्ट को 2 108 एम्बुलेंस क्रय की गई। उन 2 के अलावा जिला अस्पताल में एडवांस लाइफ सपोर्ट की एक 108 एम्बुलेंस पहले से चल रही थी। इन 3 के अलावा पिछले दिनों राज्य सरकार की तरफ से एडवांस लाइफ सपोर्ट की एक 108 एम्बुलेंस प्राप्त हुई थी, उसे नोहर लगाया गया था ताकि नोहर भादरा क्षेत्र को कवर किया जा सके। जनवरी में जयपुर से एडवांस लाइफ सपोर्ट की एक और 108 एम्बुलेंस प्राप्त हुई, उसे रावतसर लगाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अब विधायक चौधरी विनोद कुमार ने जिला अस्पताल के लिए 25 लाख रुपए की लागत से एडवांस लाइफ सपोर्ट की 108 एम्बुलेंस क्रय की गई है। इस एम्बुलेंस की सेवाएं जिला अस्पताल को समर्पित रहेंगी। सीएमएचओ ने बताया कि एडवांस लाइफ सपोर्ट की 108 एम्बुलेंस अपने आप में एक मिनी हॉस्पिटल होता है। इसके अंदर आईसीयू की सभी सुविधाएं होती हैं, सक्षम मशीन से लेकर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यह जिले के लिए बहुत बड़ी बात है कि जिले के पास यह 6ठी एडवांस लाइफ सपोर्ट की 108 एम्बुलेंस है। उन्होंने बताया कि सामान्य मरीजों को तो सामान्य एम्बुलेंस में भेज दिया जाता है, वहीं ऐसे गंभीर मरीज जिनको ले जाते समय गाड़ी के अंदर एडवांस लाइफ सपोर्ट चिकित्सा की आवश्यकता होती है, उनके लिए ये 108 एम्बुलेंस मददगार साबित होगी। माननीय विधायक हनुमानगढ़ श्री चौधरी विनोद कुमार जी ने पिछले दिनों में एमएलए कोटे से 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जिला अस्पताल के लिए। तो उसी के तहत वो एडवांस लाइफ सपोर्ट की गाड़ी हमारे पास पहुंच चुकी है और कल 11 बजे माननीय विधायक महोदय इसको हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे और ये जिले की 6ठी एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस गाड़ी है, जो कि बहुत बड़ी सौगात है जिला अस्पताल के लिए। आपको बता दें कि जैसे एम्बुलेंस का नाम है ALS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट, वैसा ही इसका काम है। यह एम्बुलेंस एक तरह से आईसीयू है। इसमें गंभीर मरीजों के लिए हर एक तरह की सुविधा उपलब्ध होती है। यदि किसी गंभीर मरीज को रेफर किया जाता है तो उसे देश के किसी भी हिस्से में सुरक्षित ले जाने का कार्य ALS एम्बुलेंस कर सकती है। इसको आईसीयू ऑन व्हील भी बोलते हैं इस गाड़ी को, और इसमें क्रिटिकल पेशेंट्स को लाया जाता है और इसमें आईसीयू की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, डिफिब्रिलेटर से लेके वेंटिलेटर, बड़े सिलेंडर्स तक की, इन्फ्यूजन पंप, जो भी सुविधाएं आईसीयू में हम जो सोचते हैं वो सभी हमें गाड़ी के अंदर। एग्रो फूड पार्क खोलने की स्वीकृति देने और भाखड़ा क्षेत्र के पक्के खालों का निर्माण करवाने से जिले की महत्वपूर्ण योजनाओं को बजट में शामिल करने के लिए
पंचायत समिति प्रधान इंदिरा जाखड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राजस्थान देश का दूसरा राज्य होगा जहां कृषि के लिए अलग से इस वर्ष बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि राजस्थान में हनुमानगढ़ ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सभी फसलें जैसे अनाज, कपास, दलहनी, तिलहनी, बागवानी और सब्जियां पैदा की जाती हैं। इस कारण उपजाऊ मिट्टी, नहरी, नदी व ट्यूबवेल का मीठा पानी होना है। और राजस्थान के अंदर कृषि बजट जो है वो अलग से पेश किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं हमारी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वैसे भी गहलोत जी ने गत वर्ष के अंदर हमारे हनुमानगढ़ के अंदर जो कृषि कॉलेज देकर के हमें जो उन्होंने एक तोहफा दिया है, मैं उसके लिए उनका मैं तहे दिली से धन्यवाद करता हूं। पिछले साल के अंदर किसानों को भी बहुत राहत दी गई। उन्होंने 12,000 रुपए प्रत्येक किसान को ट्यूबवेल के बिल के अंदर जो अनुदान दिया, वो सराहनीय काम किया है। इसी प्रकार 2-3 साल के अंदर जो ये सरसों और गेहूं की जो समर्थन मूल्य पर बिक्री है, नरमे की जो थी, उसके अंदर जो इनका मैनेजमेंट है वो वास्तव में ही काबिले तारीफ है। अब हम जो है इस बजट के ऊपर भी अभी चर्चा हुई थी, बीकानेर मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने कहा था, और यहाँ अभी कलेक्ट्रेट में भी वीसी के द्वारा उन्होंने किसानों से जो विचार पूछे गए थे, उसमें हमारे यहाँ जो हनुमानगढ़ की तरफ से सर, राजस्थान के अंदर एक हनुमानगढ़ जिला ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा जो है गेहूं की और तिलहनी, दलहनी, कपास, बागवानी और सब्जी, इनका जो है उत्पादन होता है, और वो राजस्थान के अंदर ये हनुमानगढ़ जिला इस उत्पादन के अंदर फर्स्ट में आता है। तो इसको हमें किसानों को जो है पूरी कीमत नहीं मिल पाती। इस वजह से किसान जो है अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचता है। तो अगर हमने मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया है कि हनुमानगढ़ के अंदर अगर एग्रो फूड पार्क लगा दिया जाए, तो यहाँ पर रीको की 100 हेक्टेयर भूमि पड़ी है, और 100 हेक्टेयर के अंदर अगर रीको की इस भूमि के अंदर एग्रो फूड पार्क लगा दे, तो किसानों की फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, और जो किसान उनसे जुड़ जाएगा उनकी आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। इसी तरह से हमारे भाखड़ा के अंदर जो कच्चे खालों की समस्या है, बहुत ही विकराल समस्या है, जिससे पानी बर्बाद होता है और किसान को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए पक्के खालों का जो है वो भी हमने इसके अंदर सीएम साहब से कहा है भी हमें पक्के खाले के लिए बजट दिया जाए। और जो उन्होंने प्रथम बार जब मुख्यमंत्री बने तो किसानों के लिए एक डिग्गी और सौर ऊर्जा की स्कीम लेकर के आए थे। आज एक एक जिले के अंदर 10-10 हजार किसान जो है पेंडिंग लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं, ताकि वो खेत के अंदर डिग्गी बनाए, एक सौर ऊर्जा लगाए, तो उससे एक मतलब ठोस जो है कृषि हो सके, उस आधारित जो अपने किसान जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसके लिए डिग्गी और सौर ऊर्जा की जो है हमने कहा भी इसके अंदर अनुदान भी बढ़ाया जाए और जो इनकी संख्या भी बढ़ाया जाए, क्योंकि सौर ऊर्जा के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत लेकर के आए थे, जो 86% अनुदान के ऊपर किसानों को सौर ऊर्जा दी थी, और भाजपा सरकार ने जो है इस 86% अनुदान में कटौती करते हुए 50% कर दिया, और आज जो है किसान इससे बड़ा भारी परेशान है। इसमें अनुदान भी बढ़ाया जाए, और डिग्गियों के लिए जो 40,000 रुपए अनुदान से चालू की थी, वो आज 3 लाख रुपए जो है एक किसान को अनुदान के रूप में मिल रहा है। तब तक हमारे जो है किसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि सेम समस्या के अंदर खाड़े खराब हो गए, पुलियां खराब हो गई, रास्ते खराब हो गए, तो उनके लिए बजट चाहिए। और एक जो ऊपर की जो भूमि है उसके अंदर साल्ट आ गया है, तो उस साल्ट को खत्म करने के लिए हमें उसमें नई मिट्टी डालनी पड़ेगी, उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व भी डालने पड़ेंगे ताकि उपजाऊ शक्ति उसकी बढ़े। तो ये प्रोग्राम बिना गवर्नमेंट की सहायता के हो नहीं सकता। तो अगर ये प्रोग्राम ले गवर्नमेंट, तो इस बजट में जो प्रावधान किया जाए ताकि 2 तहसीलों के हजारों किसानों को इसमें फायदा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे राजस्थान के अंदर खजूर का जो पौधा है, वो हमारे अशोक गहलोत जी 2010 के अंदर लेकर के आए थे, और आज वो खजूर जो पौधा है वो किसानों को भरपेट उपज दे रहा है। तो हमारा निवेदन है कि पिछले 3 सालों के अंदर एक प्राइवेट कंपनी द्वारा जो पौधे वितरण किया जा रहा है वो बिल्कुल भी पौधे नहीं दिए गए हैं। इसमें भी हमारा निवेदन है
कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहुत ही अच्छा मौसम और बहुत ही अच्छा तापमान है और खजूर का जो पौधा है वो बहुत ही सक्सेसफुल है। इसलिए खजूर के पौधे को भी जो है ज्यादा से ज्यादा किसानों को दिए जाए ताकि किसान जो है अपनी आय जो बढ़ा सके। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष में पार्षद तरुण विजय को पंजाब विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी मिली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तरुण विजय को पंजाब के तलवंडी साबो विधानसभा क्षेत्र के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव व पंजाब विधानसभा चुनाव नियंत्रण कक्ष प्रभारी गोकुल बुटेल ने तरुण विजय को पत्र लिखकर इस जिम्मेवारी को निभाने का आग्रह किया है। पंजाब चुनाव में पार्टी की ओर से जिम्मेदारी मिलने पर तरुण विजय ने आलाकमान का आभार जताया। इंडिया कांग्रेस के द्वारा पंजाब विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मुझे तलवंडी साबो विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया। इसके लिए मैं केंद्रीय नेताओं का व पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी जी का धन्यवाद देता हूं और पार्टी शीर्ष नेतृत्व को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। रीट पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में पुतला दहन के बाद राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर रालोपा पदाधिकारियों ने बताया कि रीट पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतलों का दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा शक्ति ने हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। तेरी कमर खुदेगी। देखिए, आज हनुमान जी बेनीवाल नागौर के सांसद युवाओं के चहेते जिनके आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतले दहन का कार्यक्रम किया गया। इसी कड़ी के अंदर आज हनुमानगढ़ पर तमाम युवा शक्ति ने इकट्ठे होकर हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार यह प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारी मुख्य तौर पर मांग है जिस तरह रीट के अंदर बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त कर छोड़ दिया जाता है जिनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, शिक्षा संकुल से जिस तरह शर्मनाक कृत्य करके रीट के पेपर को बेचा गया और जिस तरह इसमें मंत्रियों और सीएमओ से तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है, हमारी मांग है एसओजी राजस्थान सरकार की एजेंसी है जो इसमें पूरी जांच नहीं कर सकती निष्पक्ष रूप से। तुम्हारे आलाकमान हनुमान जी बेनीवाल ने भी इस मामले को संसद के अंदर 2 से 3 बार उठाया और आज हमने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके संदेश देने का काम किया है कि सीबीआई को इसकी जांच अपने अंडर लेनी चाहिए। मैंने राज्यपाल महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है ताकि जो सीएमओ के अधिकारी और जिन मंत्रियों का नाम इनके अंदर आ रहा है उनकी गिरफ्तारी हो सके, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। और अभी वक्त है ब्रेक का। जंक्शन के लाल चौक के नजदीक स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में सोमवार को जनवादी लेखक संघ व जन नाट्य मंच के कलाकारों ने संगीत प्रेमियों ने भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। संघ व मंच पदाधिकारियों ने कहा कि दुनिया भर में शोहरत पाने वाली, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली, अपनी सुरीली आवाज से मंत्रमुग्ध कर देने वाली लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही।
मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, नाम भूल जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आज ही पहचान है, गर याद है नाम भूल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। आज यहाँ लाल चौक में जनवादी लेखक संघ और जन नाट्य मंच की तरफ से भारत रत्न लता मंगेशकर जी को यहाँ श्रद्धांजलि हमने दी है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, क्योंकि उनके ही गाए गीत कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुमको दिखाई देंगे पर हम ना नजर आएंगे, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अनगिनत लाखों की संख्या में बहुत सारी भाषाओं में गाने वाली लता मंगेशकर, जिन्होंने 26 भाषाओं में हजारों हजार गीत, फिल्मी गैर फिल्मी गज़ल कवाली तराने हर प्रकार के गीत गाने वाली वो लता मंगेशकर भारत रत्न निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा हीरा, बहुत बड़ा रत्न कल हमने खो दिया। आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से 8 से 9 जनवरी को जिले में कहीं कहीं बूंदाबांदी व हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। संग्रिया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम इकाई के पूर्वानुमान के अनुसार 8 व 9 फरवरी को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इससे 8 व 9 फरवरी को मौसम में परिवर्तन तथा जिले में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश के आसार हैं। सिस्टम का प्रभाव 8 फरवरी रात से शुरू होने के आसार है। 9 फरवरी से पुनः तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। उधर सोमवार को जिले का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज दिनांक 7 फरवरी को जिला हनुमानगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री दर्ज किया गया है। आगामी दिनों की बात करें तो 8 और 9 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव कल 8 फरवरी रात्रि से जिले में देखने को मिलेगा, जिससे कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ 9 फरवरी से पुनः न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। गौशालाओं को 9 माह का अनुदान देने के साथ अनुदान राशि बढ़ाने की मांग को लेकर जिला गौशाला विकास समिति के बैनर तले क्षेत्र के गौशाला संचालकों ने सोमवार को मुख्यमंत्री को उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष अभयपाल एचरा ने बताया कि राज्य सरकार ने 2 मार्च 2019 को बकाया 9 माह का अनुदान देने की घोषणा की थी, जो आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई है।
एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि कांग्रेस की सरकार बने हुए 3 साल के लगभग हो गए और उस टाइम सरकार ने वायदा किया था कि गौशालाओं के लिए हम 9 महीने का अनुदान देंगे, जो मौके पे 6 महीने का। इसलिए हमारा निवेदन है कि भी 9 महीने का अनुदान चालू किया जाए। दूसरा ये था कि भी जो गोवंश मतलब अपंग है उसको हम रेगुलर अनुदान देते रहेंगे, तो वो भी अभी तक चालू नहीं हुआ। और तीसरा ये है कि भी अब जो चारे के रेट हैं वो आसमान छू रही है, तो इसलिए हमारा निवेदन है कि चारे के रेट पे कंट्रोल किया जाए कैसे ही करके, तो मतलब ये गोवंश बच सकेगा। ये तो गौशालाओं की कोई हालात नहीं है। आज हमने श्री मुख्यमंत्री के नाम से जो गौशाला ने विज्ञापन दिया है उसमें ये है कि भी अनुदान की राशि अब कम पड़ने लग गई है, तो 6 महीने की जगह इसको 9 माह का किया जाए। गवर्नमेंट का ये वायदा भी था। और शहर के अंदर जो आवारा गोवंश घूम रहा है इसके लिए भी हम सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि भी नंदियों को 12 महीने का यदि अनुदान दे तो ये काफ़ी हद तक समस्या हल हो जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।